बहुत हो गई अब इंग्लिश की स्पीकिंग प्रैक्टिस और बहुत हो गई बच्चों वाली डेली यूज इंग्लिश प्रैक्टिस। आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जो आपको बहुत काम आए हर तरह की इंग्लिश बोलने में। तो आज जो वर्ड्स मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ वो स्पेशली वर्ड मीनिंग का वीडियो है और आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि एंड तक ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से वर्ड आपको पहली बार सुनने में आए। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला हमारा वर्ड है वार टाइम। वार टाइम का मतलब होता है युद्ध का समय या युद्धकालीन भी इसको बोल सकते हैं। तो साथ ही मैं आपको एग्जाम्पल भी देकर बता रही हूँ। ड्यू टू दिस वार टाइम इकोनॉमी इज ड्राउनिंग। इस युद्धकालीन समय के कारण हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है। दूसरा है श्रृंखला यानी कि सीरीज। सीरीज मतलब होता है श्रृंखला। आपने बहुत सारी सीरीज देखी होंगी नेटफ्लिक्स पे भी। सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला, एक के बाद एक। अ सीरीज ऑफ हॉरिबल इवेंट्स हैड हैपेंड इन यूक्रेन एंड रशिया वार। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में बहुत सारी डरावनी घटनाओं की श्रृंखला घटित हुई है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंपैशन। कंपैशन मतलब होता है दया भावना। कंपैशन टुवर्ड्स नेचर इज रियली ए ग्रेट क्वालिटी। प्रकृति की तरफ जो दया भावना है वो एक विशेष गुण है, महान गुण है। कंपैशन मीन्स दया भावना। ऑन सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रारंभ या आरंभ, इसको शुरू करना मतलब बोल सकते हैं। दिस मेडिसिन मस्ट बी टेकन फ्रॉम ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। यह दवा आपको ज़रूर ले लेनी है इन्फेक्शन के शुरू होने पर, यानी इन्फेक्शन शुरू होते ही ये दवा लेनी है। नेक्स्ट है सेल्फ सेलिब्रेशन। इसका मतलब है स्वयं की महिमा या स्वयं का गुणगान करना। व्हेन यू गेट समथिंग ड्यू टू योर हार्ड वर्क यू शुड रिस्पॉन्ड योर सेल्फ विद कॉन्फिडेंस रादर देन अ सेल्फ सेलिब्रेशन वे। जब आपको कोई चीज़ आपकी कड़ी मेहनत से मिलती है तो आपको स्वयं की महिमा करना या गुणगान करने की बजाय खुद में कॉन्फिडेंस जगाना चाहिए, खुद पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है पॉइग्नेंट मतलब दर्दनाक या मार्मिक। दिस पेंटिंग इज ए पॉइग्नेंट पोर्ट्रेयल ऑफ एन इफेक्ट ऑफ वॉर दैट डिस्टर्ब एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। यह पेंटिंग युद्ध के उस दर्दनाक प्रभाव का चित्रण करती है जिसने जिंदगी के हर रूप को छुआ है, हर रूप को प्रभावित किया है। यहाँ पॉइग्नेंट का मतलब मार्मिक। क्रॉनिकल मतलब वृतांत। व्हेन आई हर्ड द क्रॉनिकल ऑफ एक्सीडेंट आई फील सो मच पेन फॉर विक्टिम। मतलब जब मैंने उस दुर्घटना का वृतांत सुना तो मुझे उसमें शामिल हुए लोगों के ऊपर बहुत दया आई, मुझे उनके लिए बहुत सा दर्द फील। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट मतलब शामिल होना, सम्मिलित। रोहन वॉज सेंट टू जेल फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन अ गर्ल्स मर्डर केस। रोहन को जेल भेजा गया क्योंकि वह एक लड़की के मर्डर केस में शामिल था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक माने सांकेतिक, ये सिंबल से बना है। द प्रोटेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स वाज अ सिंबॉलिक जेस्चर ऑफ एंगर एट नेपोटिज्म। विद्यार्थियों का जो विद्रोह था वो नेपोटिज्म के खिलाफ उनके गुस्से का एक सांकेतिक प्रतीक था। मतलब वो उससे दुखी थे नेपोटिज्म से, इसलिए उन्होंने ये विद्रोह किया। नेक्स्ट है ट्रैपिंग। ट्रैपिंग मीन्स होता है अलंकार, श्रृंगार या तामझाम। राजा राम enjoyed the trapping of power and money after the death of his father. राजा राम ने अपने पिता की मृत्यु के बाद शक्ति और पैसा जैसे अलंकारों को उपयोग किया, उनका मजा लिया, यानी उसने इन चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ किया, ये सब उसे मिल गए थे। नेक्स्ट है एम्पल। इसका मतलब होता है इनफ, पर्याप्त या काफ़ी। दे हैव एम्पल रिसोर्सेज फॉर देयर बिजनेस ग्रोथ। उनके पास काफ़ी साधन है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, करवाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीम का मतलब होता है अप्रिय होना या गंभीर होना। सोल्जर्स वर ग्रीम आफ्टर वॉर एज दे हैड लॉस्ट मैनी ऑफ देयर कॉमरेड्स। सैनिक जो हैं वो युद्ध के बाद बहुत गंभीर हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपने बहुत से साथियों को खो दिया था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वॉरियर यानी कि योद्धा, युद्ध करने वाला। माई ब्रदर इज़ ए बोल्ड वॉरियर। मेरा भाई एक साहसी योद्धा है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोरटोल्ड। फोरटोल्ड मीन्स भविष्यवाणी करना। हाउ कैन यू फोरटोल्ड अबाउट हिज फ्यूचर। तुम उसका भविष्य कैसे बता सकते हो, यानी तुम उसके भविष्य के बारे में कुछ भी यानी भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है गैरिसन्स। गैरिसन्स माने दुर्ग रक्षक, यानी कि जो महल किले वगैरह होते हैं उनकी रक्षा करने वाले नौजवान, उनको गैरिसन्स कहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ गैरिसन्स आर हेयर टू प्रोटेक्ट द फोर्ट फ्रॉम एनिमीज। हजारों की संख्या में दुर्ग रक्षक यहाँ पर हैं किले को दुश्मनों से बचाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसरसेक्शन। इंसरसेक्शन का मतलब होता है विद्रोह करना। Those found guilty of insurrection will be punished by court.
जो भी लोग विद्रोह के अपराध में दोषी पाए जाएंगे उन्हें कोर्ट के द्वारा सजा दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोमेटेड। ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है आजकल, स्वचालित, अपने आप चलने वाला। इन दिस कंपनी द प्रोडक्शन प्रोसेस इज फुल्ली ऑटोमेटेड। इस कंपनी में निर्माण का कार्य या निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है, पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। ये वर्ड आपको बहुत अच्छा लगा होगा आई थिंक। तो बने रहिए वीडियो में और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड इज प्रॉक्सी, मतलब प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। और बॉस हैज़ अपॉइंटेड अ प्रॉक्सी फॉर फॉरेन मीटअप। हमारे बॉस ने अपने विदेश मीटअप के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त किया है, यानी प्रतिनिधि को नियुक्त किया है, किसी को भेजेंगे वो वहाँ पर अपनी तरफ से। ठीक है। नेक्स्ट है एस्कलकेट। एस्कलकेट का मतलब होता है बढ़ना। इन कोविड टाइम हिज कंपनी हैज शट डाउन। कोविड टाइम में उसकी कंपनी बंद हो गई थी। सो नाउ हिज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आर एस्कलेटेड। तो इस वजह से अब उसकी आर्थिक जो दुश्वारियां हैं, समस्याएं हैं, वो बढ़ गई हैं, वो चिंतित है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ गई। नेक्स्ट वर्ड इज रेप्यूडिएट। रेप्यूडिएट मतलब होता है मना करना, रिफ्यूज करना। ही रेप्यूडिएटेड एलिगेशंस दैट ही हैड ट्राइड टू डिसीव हिज वाइफ। उसने इस अपराध को मानने से मना कर दिया, इस आरोप को मानने से इनकार कर दिया कि उसने अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को धोखा देने का प्रयत्न किया या प्रयास किया था, उसने मना कर दिया। तो कैसा लगा आपको वीडियो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें बहुत सारे वीडियोस के प्लेलिस्ट के लिंक हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही आई कार्ड वाले बटन को भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।